हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस एसएससी सीजीएल के बारे में। एग्जाम आपके जो इम्पोर्टेंट इस समय भारत में सबसे ज़्यादा जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो यूपीएससी एग्जामिनेशन है और दूसरा एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है। और भी एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी हैं, बट हाँ, बहुत सारे जो बच्चे तैयारी करते हैं वो इन दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो एग्ज़ाम है ये क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न ये क्या है इसका, और पोस्ट क्या क्या हो सकती है। मतलब कुछ चीज़ें हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? आखिर ये एग्जामिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बार बार इसको एग्जाम का इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आना और इसके इतने लोगों के द्वारा प्रिपेयर किए जाने का कारण क्या है? तो इसके कारण को जानने के लिए देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम करने के बाद आपको पोस्ट कौन कौन सी मिलती है। तो ये सारी पोस्ट है। अगर आप इतना नाम ही पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़े असिस्टेंट आईबी ऑफिसर, कैग, सीजीए, सीजीडीए, विजिलेंस ऑफिसर, एमई ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप इनमें से किसी पोस्ट पर हो सकते हैं। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग पोस्ट और अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना पड़ता है? अब समझ में आया कि ये एग्जाम क्यों इम्पोर्टेंट है। अब ये जो एसएससी है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, ये इस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। तो क्या सिर्फ एक ही एग्जाम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है बहुत सारे एग्जाम्स के पैटर्न ही यहाँ पर आपको मिलेंगे। एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये सारे जो जॉब है, जो एग्जाम है, वो एसएससी ही कंडक्ट करवाता है। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की। सीजी ये एग्जामिनेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आप कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। एसएससी की अगर मैं एज लिमिट की बात करती हूँ तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखें तो हमें बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, हो गए हो बैचलर, हो गए हो तो चलो तैयारी शुरू कर दो। नहीं हुए हो, फाइनल ईयर दिया है तो भी तैयारी शुरू कर दो। ठीक है ना। एज जो है वो 18 टू 32 ईयर्स तक की होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो ये पूरी बात नहीं है, क्योंकि इसके पूरी बात यहाँ पर है। 18 टू 27 अकाउंटेंट, ऑडिटर, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट और एसआई, जो एसआई होते हैं सीबीआई के सब इंस्पेक्टर, इन पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 27 के बीच में रहनी चाहिए, यानी 18 साल से 27 साल के बीच बीच में आपकी एज होनी चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन और दिस पोस्ट। ठीक है। और अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करते हैं, जेएसओ की जॉब करना चाहते हैं, पोस्ट पाना चाहते हैं, तो आपकी एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 32 तक पहुंच जाता है। ठीक है। और अगर बाकी की जो पोस्ट बचती है, मतलब इन दोनों के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया कि किस एज का चाहिए, रिमेनिंग जितनी पोस्ट बचती हैं उसके लिए 18 से 30 तक का एज जो है वो हो जाता है फाइनल। बताइए, ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब चलते हैं इसके सिलेबस को समझते हैं। एग्जाम का जो पैटर्न है उसका सिलेबस है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा रहता है। क्वेश्चन कितने हैं? 25 25 25 25 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स कैसे मिलते हैं, और ये होता है पेपर। लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है उसमें पैटर्न चेंज किए गए हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। दो टायर में एग्जामिनेशन है, टायर वन और टायर टू। टायर वन में आप देखेंगे या टीयर वन में आप देखेंगे, यू कैन स्पेल एनीथिंग, यू कैन प्रोनाउंस एनीथिंग। ठीक है, नॉट स्पेल बट यू कैन प्रोनाउंस एनीथिंग। ओके। सेक्शंस है, देयर इज सेक्शन फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न में आते हैं, ये टीयर वन में होगा। और उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 से स्टार्ट होती है, 0.50 से स्टार्ट होगी। और अलग अलग मार्क्स की अलग अलग नेगेटिव मार्किंग है। फिर बात होती है जो इसका टीयर टू है, ये पूरा सिस्टम क्या है? पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। पेपर वन कंपलसरी है, 2 घंटे 30 मिनट का है। और जेएसओ के लिए पेपर टू
ठीक है, वो भी 2 आवर्स के लिए, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए है पेपर 3, जो आपका 2 आवर्स का है टाइमिंग। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 आप दोनों को क्लियर कर चुके हैं। ये टीयर 2 है, ये वाला जो पैटर्न है ये टीयर 2 के लिए है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो ये है आपका टोटल, जो रफली आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या आपका एज होना चाहिए, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन आपका ग्रेजुएट होने चाहिए आप, तो आप जो है एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। आई होप ये शॉर्टकट वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा। इसकी तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए। जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी फिलहाल जो जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एक डेट एक्सटेंड हो गया है फॉर्म फिलअप का, तो जिन्होंने नहीं फिलअप किया वो फिलअप कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर आपसे मैं मिलूंगी एमसीक्यू लेकर, जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, जो मेरा अपकमिंग वीडियो आ रहा है। थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।